मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो के और दोस्त के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। इस शुरुआती दौरान में आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। इस सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आज बीपीएससी के द्वारा एएसओ की एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें कुल प्रश्न 150 पूछे गए थे। इन सारे के सारे हम अभी आंसर देखने वाले हैं और आंसर देखने के बाद आप सभी कमेंट कीजिए किसका कितना सही हो रहा है। उसके आधार पे मैं एक कट ऑफ, जिसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहेंगे, एक वीडियो लाऊंगा। उसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए हम अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, इसमें दिया गया है गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन का राजा का प्रथागत हिस्सा समानता उत्पादन का 1/6 हिस्सा था। ये इसके लिए सही कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का। 2 नंबर देखेंगे, आप देखिए लुप्त संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे 5, 9, 17 और यहाँ क्या आने वाला है, सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे 27 आने वाला है। और कैसे आएगा ये, इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे हम तो लंबा वीडियो बन जाएगा। और यदि आपको फिर भी लगेगा डाउट तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अलग से एक मैथ और रीजनिंग का हम पूरे सॉल्यूशन बता दूंगा। तो 2 नंबर आप देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 27, 2 का। 3 का आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर का, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश का अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। तो ये हमारा केन्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केन्या। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वह कौन सा बैंक था। ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक था, 100% भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लुप्त संख्या निकालना है। तो आप देखेंगे 17, 15, 7, 8 और इसमें 15 आ गया है। तो कैसे आया है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट करेंगे आप लोग तो। नहीं तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगी। इसका आंसर इसमें एक्चुअल में 41 होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा था। ठीक है। 6 नंबर में आप बात करेंगे तस्वीर को, और एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी, मान लीजिए आदमी है, ठीक है, एक तस्वीर है ये, इसके इशारा करते हुए कहा वह मेरी माँ की, इसकी माँ की इकलौती बेटी, इसी की बेटी मतलब इसकी बहन है, बहन है। तो तस्वीर में पुरुष कैसे सेम, तो भाई बहन हो गए ना फिर, क्योंकि सेम पैटर्न पे आ गए। ठीक है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 में एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि क्या है। तो वर्ग की भुजा की 12 मीटर है, तो वर्ग की परिधि क्या, तो 4 गुना भुजा होता है मतलब ए, तो 4 गुना 12 कितना हो जाएगा 48, 48। तो 7 के ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 8 में देखेंगे कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेदिक के प्रमुख संस्थापक में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता का रचना की है। तो ये आप देखेंगे सुश्रुत जो है ये संहिता की रचना की। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब ए का 38%, बी का 52%, ए इज टू बी निकालना है। तो ए का 38% बटे बी डायरेक्ट इधर कर दीजिए, 52/38, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 26/19। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा। 10 में देखेंगे किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत कितना 600 है, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होने वाली है। तो 600 रुपया कितने की है, 80 की, तो 300 की निकालना है, तो ऐसे गुना कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 15 और 2 15, 150, 15 5 75, 15 पर 225, सॉरी। तो 2250 रुपया इसका टोटल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 का। अब हम बात करेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन की। 11 में देखिए कि विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट यहाँ लिखेंगे, विकास यहाँ लिख देते हैं और विनोद लिख देते हैं, 3:2 हो जाएगा। अब 5 साल बाद उनके
ये 5 साल बाद बोल रहा है 4:3 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर रेशियो सेम करना पड़ेगा, एक का गैप है, एक का गैप है, दोनों जगह तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बराबर कितना है भाई 5, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 15-10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 का, ठीक है। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष संशोधित करके निम्न कर दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा 12 नंबर का। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये, जब सही की बात की जाए तो 2022 से 23, 23 से 24, 22 से 23 कर दिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कथन क्वेश्चन नंबर 13 में बात की, कथन है सभी कर्मचारी को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है, ठीक है। निष्कर्ष में बताना है जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, सही है भाई। ये निष्कर्ष क्या है, 100% सही है, क्योंकि कह रहा है सभी कर्मचारी को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। और जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहे, कर्मचारी है तो उसको उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि सभी की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और इसका 13 का ए हो जाएगा ऑप्शन। चौदह नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है भाई, 2/7 इसका है। प्रायिकता के कह सकते हैं क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर 2/7 है। 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर ये डीआई का क्वेश्चन, ये हमारा ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण के मापदंड दिया गया है। तो इसमें आपको बात किया जाए तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसमें आपको सही बताना है, तो ए और बी इसमें सही है। सूक्ष्म में 2.5 करोड़ से नीचे, ठीक है। और टर्न ओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़, ये सही है। और लघु में 25 करोड़ से नीचे, ठीक है। और 100 करोड़ से नीचे या बराबर होना चाहिए। तो ए एंड बी सही है इसका, ठीक है। 16 में देखेंगे, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 16 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन कितने सही है, ये बात क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें हम पढ़ने के बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ कर फेंका था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, एक सही है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते, अहिंसा और सहिष्णुता और आधारित धम्म की नीति को बढ़ावा देते, 2 नंबर भी हमारा सही है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्रा का दौरा किया था, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 की बात किया जाए, 17 में देखेंगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ए बी 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 सी 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 ए। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है तो 4 में बांटिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया हूँ, यहाँ से 4, यहाँ से 4। अब देखेंगे ए बी है, यहाँ पे लास्ट में बी है। अब बी है, बी ए बी सी सी एस। आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ सी पुट करें, ए बी सी बी, और उसके बाद हम पुट करेंगे बी, तो बी सी बी सी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी, उसके बाद हम पुट कर दें, मान लीजिए सी बी, ए बी और सी। तो इसको आपने ए बी सी बी, ए बी सी बी, बी सी बी सी, ए बी बी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें चित्र कितने वर्ग हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जब भी एक स्क्वायर बनता है उसमें इस तरह से एक पट्टा खींच दिया जाता है तो 5 वर्ग बनता है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो आप देखेंगे इससे एक 5 बन रहा है, इसके बाद इससे 5 बनेगा, इसके बाद इससे 5 बनेगा, तो कुल मिलाकर आपको 15 स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6 8 12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज है। आपको पता होना चाहिए, जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाए तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। और उसके बाद जब समबाहु त्रिभुज बनता है तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ऑप्शन गलत, ठीक है। ये भी नहीं है हमारा, 6 8 12 नहीं, 2 ऑप्शन करें। समद्विबाहु त्रिभुज होता है 2 भुजाओं के, अब विषमबाहु की पहले बात कर लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो ये आप 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। अब 12 × 100, तो इसका मतलब ये हमारा 144 हो गया यहाँ पे। विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 में वायुमंडल में हमेशा होता है, क्या होता है भाई? तो वायुमंडल में आप देखेंगे हमेशा वायु होता है, ये बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 नंबर की। कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीले चीज़ें महंगी है, तो इसमें आप देखें निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आप खुद यह कथन दिया है और आपको निष्कर्ष चुनना है कौन सा सही होगा। तो आप देखें कुछ पेन नीले हैं, तो सभी वाला तो भाई गलत हो जाएगा। कुछ महंगी चीज़ें पेन उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ पेन महंगे हैं, तो कुछ पेन महंगी चीज़ें, कुछ पेन महंगी है, कुछ पेन, तो ये भी गलत है। कुछ महंगी चीज़ें पेन है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, महंगी चीज़ें, चीज़ें महंगी, ठीक है, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। 21 का डी हो जाएगा। म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आप पढ़ेंगे तो इसमें 22 का आपको देख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में 22 का आप आरबीआई द्वारा शायद मूल हंटर एआई की शुरुआत की गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग ये आरबीआई के द्वारा शायद शुरू की गई है। ठीक है, 22 का क्वेश्चन। 23 में हम बात करें, 23 में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 23 की बात की, हड़प्पा लिपि मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि सटीक प्राकृतिक थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों की इंगित करती थी। गलत। अब सभ्यता के मानक बाट मापों का उपयोग कर हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। 2 नंबर सही है इसका। 23 का। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक के अनजान थे। गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर केवल क्या है? 2 सही है, तो इसका मतलब केवल 2 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 की बात किया जाए, 24 में हमारा दिया गया त्रिभुज, इसमें काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट कर दिया। जब 6 होता है 6 गुना 1 बढ़ा के 7 लिखते हैं, बटे 2 कर देते हैं। 2 से 3 गया तो 7 किया 21। इसमें कितना ट्रायंगल है? 21 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्या होता है? शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा आंसर। अब इसमें लुप्त संख्या निकालना है। तो 26 में आप देखेंगे लुप्त संख्या निकालने के लिए, जब 7 2 5 4 यहाँ 39 है, उसी तरह से यहाँ 6 4 5 3 39 है, तो इसी तरह से इसको भी निकालेंगे तो आपको निकलेगा 7 4 5 2 के बाद 29 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कैसे आता है? इसको जब 7 को 2 से गुना करके 7 गुना 14, अब 5 को 25 से गुना, 5 को 5 से गुना कर 25, तो कितना हो जाएगा? 39। सेम इसी पैटर्न में 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, सॉरी ये 38 हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। इसमें मैंने थोड़ा सा ये इसका 38 हो जाएगा आंसर। 26 का आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, करेक्ट आंसर 38। उसके बाद 27 की बात किया जाए, यदि 4 त्रिभुज का आंसर 300 है तो 3 त्रिभुज का आंसर क्या होगा? तो आपको बात क्या है, 4 त्रिभुज, तो 3 बटे 4 कर दीजिए, तो निकालना है 3 को, तो 900 बटे 4 आपको करना है। एक्चुअल में 900 बटे 4 तो 225। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? WTO आपको देखेंगे तो ये भी प्रकाशित करती है विश्व रुझान रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिक समीक्षा भी करते हैं और विश्व व्यापार रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। ऑप्शन विश्व निवेश रिपोर्ट ये WTO नहीं प्रकाशित करती है। ऑप्शन नंबर 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। और 29 की बात किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 3 20 सी, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 में बांटेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे बी है तो 6 4 4 8 2 या 6। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या आने में, एक ऑप्शन से कट जाएगा। बी के बाद देखते हैं, तो बी के बाद हम यदि इसको सी कर ले, सी 3 4 7 4 11
और डी कर ले तो 4 3 7। यहाँ पे ऑप्शन है इसमें, ये इसमें अगर हम इसको पुट करें सी 7 4 ई 9, तो हम 9 देखते हैं, 9 इसके बाद नंबर 2 4 6 4 5 9। अच्छा 3 दूनी 6, 3 4 7। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे से अभी ये बन नहीं रहा है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी गुलाब फूल है, कुछ फूल लाल है, तो निष्कर्ष आपको निकालना है कौन सा सही है। तो सभी गुलाब फूल है, सभी फूल गुलाब है, तो फूल कितना है 100 यहाँ दे दें, ये गलत हो गया। कुछ गुलाब लाल है, गुलाब से लाल पे जाना है, गुलाब लाल फूल फूल, ये भी गलत हो गया। और सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल, ये भी हमारा गलत होगा। उपरोक्त से कोई नहीं, इसका डी हो जाएगा आंसर 30 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखिए ए गुना बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, ये काफ़ी आसान है क्वेश्चन, आप आराम से बना लेंगे। शायद इसको मैं बनाया था जब, तो मुझे आंसर इसका दक्षिण पूरा बाढ़ा था। आप देख लीजिए, एक बार इसको देख लेना है आपको, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 31 का सी होना चाहिए। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। तो आपको चीनी रेनमिनबी जोड़ी गई है, डी। संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमती है 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री वामार्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। तो वह अब किस दिशा में देख रही है। तो ये आपको उत्तर में देख रही होंगी। कैसे आपको बनाना है देखिए, मैं बताऊँ क्या छोड़ दूँ, मैं छोड़ ही देता हूँ, आप लोग खुद बना के देखना, मैं बना के देख लिया हूँ, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 34 में 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको आप क्वेश्चन को बना के देखना है, उसके बाद आपका आंसर जो आएगा 10 वर्ष होगी, ध्यान में रखना है। अब नहीं तो मैं बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 10 वर्ष होगी। एक महिला के एक व्यक्ति की परिचय कराया कि वह मेरे भाई, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय, ये मान लीजिए महिला है और ये व्यक्ति है, कोई पता नहीं है। ठीक है, वह मेरे भाई, इसका जो भाई महिला का पिता के इकलौती बेटी का, इसका इकलौती बेटी का इसी का पति है, मतलब ये जो व्यक्ति था इसी का पति है। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित, तो ये इसका बहन या साला बोल सकते हैं इसको, मान लीजिए कोई और इसकी बहन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बहन या साला इसका, तो वह व्यक्ति महिला से, पिता की इकलौती बेटी का पति है, वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित। ठीक है, बहन या साला, ठीक है, इसका आंसर 35 का सी। फिर 36 में देखेंगे, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप इसको जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मनसबदारी प्रणाली अनूठी प्रशासनिक प्रणाली जिसने सैन्य नागरिकों सेवा के लिए करी थी। ठीक है, अकबर ने भूराजस्व निर्धारित की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी ठीक है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों के भूमि आवंटन शामिल थे, ये भी सही है। इसमें तीनों का तीनों सही है, 36 का तीनों सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 37 का। बिना पाखंडियों वाले फूलों का परागण होता है। अभी इसमें आपको चुनना है क्या होता है, तो इसमें आपको तितलियों द्वारा होता है। एक बार इसको आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। ठीक है, परागण होता है पाखंडियों वाला, एक बार बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 37 का बी हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद रेन को 42 पेन को 40, रेन को 42 पेन को 40 और चेन को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे 18 होता है आर का 18 19 20 20 10 30 34 34 को जोड़ते हैं। पेन 16 17 9 7 16 26 है
1440 है, 14 एक 15, 15 एक 16, 18 एक 19 और 14 9 23 है, 9 3 12 तो 19, मतलब डिजिट इसका सम है। तो चेन का कितना हो जाएगा, ये चेन का 3 8 3 11 एक 12 9 21 10 31 4 35 का 35 हो जाएगा बी, 38 का बी हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठाता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। ठीक है। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, तो ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है एक अतिस्थित विलियन है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन में, इसको आपको ध्यान में रखना है। 40 का बी हो जाएगा। फिर 41 का आप बात करेंगे, ये खुद से आपको बना कर देखना है और शायद इसका आंसर सी है, लेकिन आपको खुद से एक बार चेक कर लें। ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या पूछा है 42 का क्वेश्चन, तो 42 में आप देखेंगे 18 14 28 है, और यहाँ पर 18 14 कितना होगा, 18 14 32 में 4 घटा 28 और 16 15 कितना हो गया, 41 में 4 घटा दिए। ठीक है। इसी तरह से मतलब ये दोनों का सम में से इतना घटाना है। ठीक है। तो 12 प्लस एक्स 16 15 41 में 4 घटाना है, ये दोनों के सम में से 4 घटाना होता है, इसमें से 4 घटाएंगे तो ये हमारा 32 है, 32 से 36 हो जाएगा। इधर हमारा कितना 36 हो गया, 36 में 12 गया तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 पायरोलूसाइट साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क है, तो ये किसका अयस्क है भाई, तो ये मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन भिन्न है, तो आप देखेंगे पेरिस मैड्रिड लंदन बर्लिन, इसमें सारा में से कौन सा, पेरिस मैड्रिड लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी के बर्लिन, यूके के लंदन, यूके के कहाँ है लंदन, ये आपका भिन्न हो जाएगा मैड्रिड, क्योंकि ये आपका कैपिटल नहीं है, कैपिटल ये तीनों। ठीक है। नारियल का खाद्य भाग है, नारियल का खाद्य भाग कौन सा है, भ्रूण पोष है, इसको याद रखना है। 46 नंबर अब मैं देखता हूँ। अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट 2025 के दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा की थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे तूर दाल उधर मसूर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन गलत, तूर उधर मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन शुभारंभ, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना, ये गलत। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका करेक्ट है केवल। 47 की बात किया, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या 47 में आपको देखना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें देखेंगे विधेयक पर सहमति देता है, ये ठीक है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकते, गलत। और उसके बाद अपनी सहमति रोक सकता है, ये भी सही है, रोक सकते हैं। धन विधेयक लौटा सकता है, नहीं, गलत है। 1 और 3 सही इसका करेक्ट आंसर है। 48 नंबर पर देखेंगे अब, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके किस पे, रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर कैसे परमाणु का निर्धारित किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है। 48 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का हो जाएगा, देखिए 9 है, 28 है, 65 है, 17 इस है ना, ये तो ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे देखिए 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का कितना नंबर हो जाएगा, 49 का हमारा सी। 50 में हम बात करेंगे बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार का व्यय के बारे में क्या कथन सत्य है, तो सत्य होगा इसका ब्याज राज्य कर शुल्क केंद्रीय परियोजना की, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 51 की बात की, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है। 51 में ये वाहिका और रेशे के द्वारा होता है। 51 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ लुप्त संख्या निकालना है, 4 9 6, 9 चौका 36 √6, 16 9 140 √12, और किसका कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ 16 25 गुना कर 440 का √ हो जाएगा 20। ठीक है। ऑप्शन नंबर 52 का डी हो जाएगा। और 53 का देखेंगे, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था, ये हमारा
फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 54 का देखेंगे, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदी, उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उसने एक पेंसिल ज़्यादा रख ली। ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें हैं? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5। 13 पेंसिल एक दुकानदार से खरीदी, ठीक है, और उसने अपनी 2 बहनें अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनमें से एक पेंसिल ज़्यादा रख ली। बराबर एक्स इसको भी एक्स इसको भी, और उसके पास इसमें से 13 में से 2x घट गया। अब उसके पास जो बचेगा ना, खुद एक पेंसिल ज़्यादा रख ली। तो ये हमारा 13 बराबर 2x बराबर दीजिए और खुद x + 1। ये आप क्वेश्चन कोशिश करके सोल्व करिए, मुझे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आना है, ठीक है। किस देश ने, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए 54 का, क्योंकि खुद से भी सोल्व कर कमेंट करिएगा। किस देश ने भारत की हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये हमारा 55 का आंसर कौन सा होगा? तुर्की ने कंप्लीट जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 56 के देखेंगे, एक स्थान में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 9वें स्थान पर और पीछे से भी 9वें स्थान पर। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ये 17 विद्यार्थी है इसका आंसर में, क्योंकि पीछे से भी 9 इधर से भी 9, तो 9 9 18 हो जाएगा, क्योंकि एक लंबी पंक्ति है, लड़का के आगे से भी 9 पे है, ठीक है, यहाँ पे पीछे से भी 9 है, तो 9 9 इधर 9 18, बीच में एक कम कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? बिहार हमारा किस प्रकार की जलवायु में स्थित है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा AW, और ये W स्मॉल होना चाहिए, ये बात को ध्यान रहे, कैपिटल नहीं, स्मॉल W है। 57 का B। 58 की बात किया जाए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फ्राइडे ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और पौधे में शीर्ष अस्त्र प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये, और इसमें ऑक्सीजन पार्श्व कलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 60 में देखेंगे, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, गलत खोजना है। तो यहाँ देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग का पुनर्कल्पना करना, ये सही है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 गलत है, ये 131 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। केवल कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सत्य नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 60 का। 61 में देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय कौन सा है हमारा? निकेल, इसका आंसर करेक्ट 61 का ए हो जाएगा। 62 का देखेंगे, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है जवाब। एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, यह प्रश्न पूछ नहीं सकता है संसद। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35 और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने? दो संख्या, एक संख्या 100, दूसरी संख्या 135 हो गया, और तीसरी संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 35 और 50% अधिक, 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने? पहली संख्या तो 135, तीसरी संख्या 150 का कितना प्रतिशत है? तो 27 पंच 135, आप देखेंगे 27 जैसे आया तो 9 का मल्टीपल होगा, आपका ऑप्शन नंबर 90 हो जाएगा, ठीक है। 63 का बी हो जाएगा आंसर। 64 की बात किया जाए तो 64 में मिलान है, आपको मिलाना है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कैसे होता है? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा संघनन, कैसे होगा? वाष्पीकरण। 3 को देखते हैं, वाष्पीकरण के कैसे होता है? क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन होगा ठोस से, ऊर्ध्वपातन कैसे हो जाएगा हमारा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है 1 के 3, 1 के 3। गैस से तरल, ये गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन है
एक का एक, एक का एक को क्वथनांक के आधार पर फिर से करना, ये भी गलत है। और एक का दो, ठोस से सीधे गैस, ये हमारा ऑप्शन सही है इसका, एक का दो। और एक का चार, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका सी है करेक्ट आंसर, 64 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 65 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? ये हमारा उष्णकटिबंधीय ये स्थित है। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में 86 नंबर की बात करूँ तो कौन सा विचार कीजिए? ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में तीनों पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम बुक्का ने किया था। ठीक है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय, तेलुगु में आमुक्त मालदह की रचना की है, तो ये भी ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा युद्ध के बाद लूट लिया गया, तो ये भी ठीक है। तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 का देखेंगे, निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना रुपये अधिक है। तो 4 पर 2 वर्ष में एस आई कितना हो जाएगा? 8%। और 2 वर्ष में सी आई कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 4 4 16, 8.16%। दोनों का अंतर कितना है? 0.16। ये कितना है? 120, 1/12, तो इसको काट दीजिए 100/16। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 25 तिया 75, 750 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67 का डी हो जाएगा। 68 की बात किया जाए तो 68 में देखेंगे 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये आपको थाईलैंड ने संभाली है। 68 का डी हो जाएगा आंसर। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले को जानवरों को उड़ने वाले, और पानी में रहने वाले को सांप, आकाश में उड़ने वाले को शिकारी, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली रेंगता है, तो रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले, तो उड़ने वाले कहेंगे इसका। सीधी सी बात है, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये अभी चर्चा में इसीलिए रहा है कि बहुत ही ये इसका बोर्ड का जो है ना, निजामाबाद जो है ना, तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसीलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसी को ध्यान में रखना है, काफ़ी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ये पेज हो गया, दोबारा स्कैन हो गया। फिर आगे बात करें 71 की, यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो ये हमारा कितना 4 गुना ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितना? 4 गुना, मूल राशि की 4 गुना हो जाती है। क्योंकि ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, कितनी अधिक, 2 गुना हो जाए तो 2 के 4 कर दीजिएगा, या तो 1/2 होता है। इस तरह के ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है। ज़्यादातर 90% यही आंसर होता है इसी तरह से। एक कार ने यात्रा 15 घंटों में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, तो कुल दूरी कितना बताना है? तो पहली आधी दूरी आधा दूरी मान लीजिए x 20x टोटल मान लीजिए 2x दूरी था, यहाँ x/20 प्लस x/30, ये इसमें 15 इतना टाइम लगा, तो कुल दूरी बताना है। तो कुल दूरी आप देखेंगे, इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं, 30 × 20 बट्टे 30 20 50 × 15, तो ये 0 0 गया, 3 5 3 3 3 9 2 18, 180 किलोमीटर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 73 का देखेंगे, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? ये तो लुगार्ड था। ये आपका क्या होता? नहीं, लुगार्ड कुंवर सिंह ने ली ग्रैंड के साथ अंतिम लड़ाई युद्ध लड़ा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 73 का। 74 की बात किया जाए तो बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम का सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे लास्ट में होगा कौन सा? गामा रे। इस बात को ध्यान में, गामा 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 सब में गामा है। तो रेडियो तो पहले होगा नहीं, रेडियो तो होगा नहीं, इंफ्रारेड होगा।
क्या होगा, इंफ्रारेड पहले होना चाहिए, उसके बाद विजिबल, तो इंफ्रा के बाद विजिबल, विजिबल के बाद रेडियो, रेडियो के बाद यूवी, यूवी के बाद गामा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 74 का। 75 की बात किया जाए, किसे एक न्यायाधीश को एक दूसरे से न्यायालय में स्थानांतरित करने का शक्ति प्राप्त है? ये हमारा किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक, इसमें चूज करना है गलत कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं, ये गलत है ऑप्शन में, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, ये सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण की प्राकृतिक घटना, ठीक है। वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन मतलब हानिकारक है, ओजोन ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए 76 का। 77 की बात करें, यदि किसी संख्या का आधा 96 है, आधा भाग 96 है, तो उस संख्या का 67 कितना होगा? किसी संख्या का आधा भाग कितना है? 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 192। इसका 67/100 निकालना है, 7×14 मतलब 4 लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट से हम कर लेंगे। निम्नलिखितों पर विचार करिए। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है, गलत। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला, ये सही है। दक्षिण बिहार का मैदान लगभग इतना में 10,568 में किलोमीटर फैला, गलत। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। 78 हो गया। 79 के देखेंगे, 79 की बात किया जाए 79, तो इसमें आप देखेंगे क्या हो गया आंसर, कैसे कैसे बात कर रहा है। 5 2 4 2 6 5 11, अब कैसे लगाएंगे दिमाग इसमें, आप देखिए यहाँ बड़ा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, 4 2 5 2 4 2 से 2 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे, नहीं घट रहा है। 36 18, 36 18, 36 18 और 16 5 13 में से 16 गए तो इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ अभी। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? निम्फ की बात किया जाए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। निम्फ तितली तिलचट्टा की ये है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य किस बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? गोगाबिल, आप देखिए यहाँ पे किस जिले में स्थित नहीं है, तो आप यहाँ पे ध्यान से मारना होगा इस क्वेश्चन को। कटिहार में भी है, कैमूर में भी है और नालंदा में भी है, इस बात को ध्यान रखना है। समस्तीपुर में नहीं है, तो 2 3 4 कहाँ है हमारा ऑप्शन? 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 में प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये हमारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के? कृषि मंत्रालय के। 83 में निम्नलिखित में से कौन सी रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बात किया जाए तो ऑप्शन में हाइड्रोजन भी उपयोग किया जाता है और N2H4 भी उपयोग किया था। अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन नंबर सी मानना है करेक्ट, दोनों रहेगा तो ठीक है। इस बात को स्टार लगाना है, अब डिपेंड करता है कौन सा आंसर कमीशन मानता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से अज्ञात संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे अज्ञात संख्या के बारे में। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, 84 में आप देखेंगे, जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल आना चाहिए, तो 15 में 135 हमारा चला जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा 135 ऑप्शन नंबर सी 84 को हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के हुआ था? एक्चुअल में पूछ रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का किस संधि के तहत खत्म हुआ था, किया गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सालबाई की संधि के तहत ये खत्म किया गया था, ठीक है। सालबाई की संधि। 86 की बात किया जाए, क्लोरामीन टी है एक, क्या है क्लोरामीन टी? क्या है?
ये हमारा वेदनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 की बात किया जाए, x प्लस 1/x बराबर 3, x पावर 7 इन प्लस 1/x पावर 7 क्या होगा? तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1/x, ये आपको घटाना होगा। ठीक, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी बात किया जाए तो x³ प्लस 1/x³ 3 3 9 27 में से ये तो हमारा कितना हो जाएगा 18। अब फिर एक्स पावर 4 1/x एक्स स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 में 2 7। फिर फर्दर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 7 49 में 2 47। तो 18 गुना 47 माइनस का आपका 3 करना है, 8 7 56, 6 में से 3 गया 3, लास्ट में 3 आना चाहिए। तो ये आपका 47 743 हो जाएगा। आपको देख करके देख लीजिए कैसे। 18 7 कितना हो जाएगा 26 के 6, हाथ में हमारा कितना हो जाएगा 12, 18 चौक 72, 12 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 18 ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया हूँ। 18 गुना 47 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 से 56, 18 चौक 72 और 12 84, 846 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 843। सॉरी, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 87 का। अब बात करें 88 का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? ये हमारे गैप जंक्शन हार्ट में होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। हार्ट कोशिका में 88 का ए, 2001-2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों घट गई, ये सही ऑप्शन नंबर बी। 90 की बात किया जाए, एक घड़ी में 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया, अगले दिन वह 5 बजे दिखा रही है, तो असली समय क्या है? तो इस क्वेश्चन को आपको बताने के लिए एक फार्मूला रखना होता है जो घड़ी में या आगे पीछे होता है। तो इसका बनाने के बाद आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा 4:48 AM होगा सुबह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 91 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया? तो आपको देखेंगे इंडोनेशिया को ये किया गया था। 91 का डी। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? यहाँ बात को ध्यान, किसने दिया नहीं गढ़ा था, परमाणु शब्द को किसने गढ़ा था? डेमोक्रेटिस ने क्या था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन, ये गलत नहीं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे गढ़ा था पूछा, डेमोक्रेटिस ने करा था 92 का। 93 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये आपको यहाँ देखेंगे 93 को स्वर्ण सिंह समिति जो है ना, ये हमारा पंचायत से नहीं रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 3 4 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले 3 धातुओं कणों को पिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोए तो नए घन की भुजा की लंबाई। देखिए ये 3 घन है, ऐसे 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 दोनों को मिला के एक बड़ा घन बनाया जाता है। इसकी भुजा पूछा है। इसका आयतन आपको जोड़ दीजिए, 27 प्लस 64 प्लस 125, ये हो जाएगा 216, जो कि बड़ा घन की भुजा मान लीजिए एक्स है तो एक्स क्यू घन की आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू 216, 216 एक्स मतलब 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो देखेंगे 95 में एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो ये हमारा पुतली का आकार जो है कम हो जाएगा और अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 5 6 11, यहाँ से कितना बढ़ा 1, यहाँ से कितना बढ़ा 5, यहाँ से कितना बढ़ा 11 17, 11 से 17 28, और यहाँ से कितना 11 से 17, एक वो अंक छोड़ के बात करते हैं। तो ये हमारा इतना 11 8 8 1 9 और 2 1 3 39, ये हमारा कैसे हो रहा है भाई? 5 एक मैंने पहले 1 14 12 1 कम 11 9 22 6 28 28 84 28 का 112, ये हमारा शायद आप बताइएगा ऑप्शन नंबर 97 के करीब मुझे लग रहा है आंसर। ये स्टार मार्क है, आप कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवार रहते हैं? लगभग ये 90% के आसपास ये रखा, 88 या 90 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा आपको मार देना है ऑप्शन। ठीक है, 97 का बी हो जाएगा करेंट अफेयर।
मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है KMnO4 में, ठीक है। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका यह एक जैविक है, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। फाइटोक्रोम क्या है? यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। 7578 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो? जैसे 7500 यहाँ पे 78 है, इसमें से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा 6, और ये इसमें से जाएगा तो कितना 6 और 75, ये 27 से विभाजित 9 से भी कटना है, 6 6 12 5 17, 7 5 12 6 18 से 24, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब भाई हम आगे मैं बात करूँ, 18 घटा के तो 0 6 5 7 5 12 6 18, ये हो सकता है। और एक बार हम देख लेते हैं 8 से भी 8 से 56, ये भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर यही होगा मुझे जहाँ तक लगे। एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 14 रख के 4 6 7 5 12 6 18 4 22, ये भी नहीं हुआ। 16 भी रख ले देख लेता हूँ, 2 6 6 2 8 5 12 7 19, नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन 100 का बी हो जाएगा। 101 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया? तो ये हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत लाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। सवाल के लिए एक गलत कथन खोजे। सवाल के लिए गलत कथन कौन सा है? एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये ठीक है। अगर प्रोसेलिया से उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। मैनिट्रोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कलोरा का उपयोग अंतरिक्ष में भेजने में किया है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी, एक व्यक्ति का परिचय, ये मान लीजिए व्यक्ति है, ये महेश है, उसकी पत्नी, इसकी मतलब इसकी पत्नी, मेरी पत्नी की, अब इसकी पत्नी की इकलौती बेटी है। अब यहाँ पे महेश एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आ गया, महेश इसकी इकलौती बेटी है, इसकी इकलौती बेटी है, ठीक है, महेश की इकलौती बेटी है। तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पिता हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 103 का 104 की बात किया जाए, 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA, UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहाँ पे किया गया था? ये जेनेवा में किया था, AI जेनेवा चार्टर में किया गया था, ठीक है। एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वो 8 से बड़ी 10 से छोटी है, वह संख्या क्या है? बात ये एक पहेली की तरह क्वेश्चन दिया गया है, 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 5 से बड़ी x मान लीजिए, अब 15 से छोटी, लेकिन 8 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी, तो ये हमारा 9 इसके बीच में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 6 के बाद किया जाए, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये यकृत एवं मांसपेशियों में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 107 की बात किया जाए, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हीवा ब्रेसिलेनेसिस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? हीवा की बात किया जाए तो ये सिस पॉली के द्वारा बना है, आइसोप्रीन के बना होता है रबर। 107 की ए आंसर हो जाएगा। 108 की बात किया जाए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? ये हमारे बिहार में पक्के मकान में 1/4 परिवार रहते हैं। 109 की बात किया जाए, कठोर जल हार्ड वाटर में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? कठोर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी 109 की आंसर हो जाएगा। 110 की बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, 7 से कट रहा है, ये हमारा 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर को के बराबर होती है कहलाता है, ये हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है? तुल्य बिंदु कहलाता है, तुल्यता बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर 111 का ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात किया जाए 112 के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूरा हो जाएगा, गलत,
एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसका समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए। यस, उस समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। ये भी गलत। यदि एक नगरपालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगरपालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी। ये भी सही है। इसका मतलब 112 का 2 एंड 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ब्रायोफोटा को वनस्पति जगत में उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जिन्हों लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका मुख्य कारण यही है। 113 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह में नहीं आता है? गौरैया, चमगादड़, कबूतर, चील। आप देखेंगे तो ये चील नहीं आएगा, क्योंकि चील जो है गौरैया क्या है, घोंसला बनाता है। चमगादड़ भी घोंसला में रहता है, कबूतर भी घोंसला, चील नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? अब यहाँ पर देखिए, किण्वन की प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। 115 का सी हो गया आंसर। 116 का इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन देशों के बीच हुआ था? ये हमारा इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था। इंडिया और फ्रांस के भारत इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। 116 का डी आंसर। 117 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? तो इसमें आप बात करेंगे कुल लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है। ये ऑप्शन सही है। 117 का ए। 118 की बात किया जाए, एक स्कूल में 14 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वाले में 2/7 लड़की आए, तो 1400 के 25% निकालना है। 1/4, 25 दूना 50, तो 25 दूना 50, 350 बच्चा कितना है चश्मा पहनते हैं, जिसमें तो कितने लड़कियाँ चश्मा, 2/7 लड़का है तो 5/7 कितना हो जाएगा लड़की। तो इसको काटेंगे तो 25 250 लड़कियाँ चश्मा पहनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 118 का। आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो फोकस दूरी आँख के नियंत्रण कॉर्निया के नियंत्रण में होती है। ऑप्शन नंबर बी 119 का हो जाएगा आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं और एक अलग को चुनना है, हमारा विषम को चुनना है। तो मर्क्यूरियस, तांबा, सोना, चांदी। आप इसमें तांबा, सोना, चांदी, तो मर्क्यूरी इसमें अलग हो जाएंगे कि ये तरल है। ऑप्शन नंबर 120 का ए हो जाएगा करेक्ट। 120 क्वेश्चन का ए हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे बात किया जाए, 2 घटा दिए, इसमें से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा और ये बी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 10 में 2 घटा जोड़ दिए तो 21 2 23 हो जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 121 का। विकास प्रगति, तो विकास प्रगति ठहराव, विकास करेगा तो प्रगति ठहराव, तो ठहराव में क्या हो जाएगा, विकास कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ठहराव तो गिरावट हो रहा है। ठहराव मतलब उन्नति, ये तो नहीं होगा, उलटना है। ठहराव ये भी नहीं होगा, गिरावट। ठहराव ये यहाँ पे सिनोनिम्स है, विकास कर रहा है तो प्रगति कर रहा है, तो ठहराव का क्या हो जाएगा, गिरावट या कमी, उन्नति। ये एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, कमेंट में मुझे भी आप कीजिएगा। ज्ञान अज्ञान, तो सफलता असफलता, इसका ऑप्शन नंबर 123 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा औषधि ये पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए आपका पौधा यूज किया जाता है ओक का वृक्ष। क्या, हिमालयन ओक का वृक्ष। ठीक है, 124 का सी। 125 की बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? तो वर्ग, घन, आयत, त्रिभुज। तो इसमें आप देखें 4 स्क्वायर पे होता है, स्क्वायर मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा, त्रिभुज। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? तो ये आपका 126 की बात किया जाए तो ये रूस का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार रूस का है। पेरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? ये हमारा स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। पेरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। कार्बन बंध की एकल बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? ये सबसे अधिक किस में होंगे? CH3 में।
129 की बात किया, निम्नलिखित में कौन सा एक सुगम सम्मिलित नहीं है? तो ये 129 का कौन सा मतलब सुमेलित सही नहीं है? तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता 301 ये सही है। अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र प्रशासन 244 में ये भी ठीक है। भारतीय संचित निधि 267 में, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत है। राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्ति अनुच्छेद 248 ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका 129 का हो जाए करेक्ट। 130 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? भक्षक कोशिकाएं का मतलब नेट्रोफिल होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज ये होता है, ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज में होता है। 130 के हो जाएगा डी। और इसमें मिसिंग नंबर को पूरा करना है। 25 5 30 30 6 36 9 7 16 56 30 6 36 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक 132 की बात किया जाए, आपराधिक मामलों में से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या है? इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें अपसमिति होगा, असमित हो जाएगा। 132 का सी। अब ये आपका आसान क्वेश्चन है, आप खुद बना कर देख लेना है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस का तो मैं भागा ये सब चेंज कर लीजिएगा, साइन आंसर देख लीजिएगा। 134 का प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम को क्या भूमिका है? रूबिस्को एंजाइम का क्या भूमिका है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उस पर आंसर देना है। यह गैसीय विनिमय के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 134 का ए हो जाएगा, ठीक है। 135 की बात किया जाए, कौन सा समूह नहीं है? तो बाघ, तेंदुआ, शेर, हाथी। बाघ देख, तेंदुआ, शेर, हाथी ये तीनों एक समूह में, हाथी अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 135 का। 136 की बात किया जाए, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? प्रमुख बफर आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 137। आपको ये NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। एक बीज पत्र पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? एक बीजी पत्र में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है, इसीलिए 138 का बी हो जाएगा आंसर। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? जल प्रदूषण के लिए सलजल विधि प्राथमिक उपचार है। पर्म उफा और क्विबिसेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? क्योंकि ये लॉ एस खान है। पर्म उफा क्विबिसेव खान लॉ एस खान इसलिए फेमस है। 141 की बात किया जाए, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालय में से किस मंत्रालय आरंभ किया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 142 की बात किया जाए, मोनू शहर ए से बी साइकिल चलाकर 18 किलोमीटर, बी से ए 12 किलोमीटर पूरी यात्रा औसत गति, तो एवरेज होता है 18 × 12 प्लस 18 12 30 × 2, तो ये 6 दूना 12 6 पंचे 30 18 6 दूना 72 18 36 दूना 72 दूना 144, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे? 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 को कितना है? थर्सडे, 26 27 28 29 30, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम यहाँ है, तो यहाँ पे 29 में 7 गया तो 22, 22 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 15, 15 में 7 गया तो 8, 8 में 7 1, 1 2 29 को सोमवार है, 29 को मंडे, तो 29 में से 22 को हो गया, 29 को 22 में 7 गया तो 15, 15 में 7 गया तो 8, 8 में 7 गया तो 1, 1 2 3 4 5 सोमवार आएगा, ऑप्शन नंबर डी 143। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? ये हमारा एक लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये दोबारा हो गया है, आगे देखते हैं। 144 हो गया, 145 देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है,
यह हमारा क्वेश्चन दिया है 145 से 46 देखना है। नीचे के उपरोक्त ध्यान, ए और बी हिंदी से इंग्लिश पढ़ाते हैं, बी एस इंग्लिश। इसको आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे खुद से, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक। और 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें मिलान करना है, मिलान करना है, आपको पता होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के, केरल के राज्यपाल हैं अभी। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, ए का एक ही ऑप्शन है, ख़त्म। और उसी तरह से आप देखेंगे बी का 4, श्री ला गणेशन मणिपुर का हो जाएगा। श्री जगदीश, सी का 2, श्री जगदीश मुखी नागालैंड का हो जाएगा। और कलराज मिश्र राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47। 48 की बात करें, दाब की वही आयाम होती है जैसा कि किसका, दाब की वही आयाम, जो डायमेंशन इसका जो दाब की होगा वही किसका होगा, तो ये आपका हो जाएगा बल प्रति इकाई आयतन का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 की बात किया जाए, 149 की, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये हमारा हरियाणा सरकार ने लाया है, ठीक है। 150 की बात किया जाए, और एक अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों के सही क्रम है। तो ये हमारा कोलिमा, चरसकी, स्टेनोवाई और याब्लोनोवी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्त, ये आज बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 10 सितंबर है आज 2025, तो ये सारा का सारा 150 क्वेश्चन को मैंने आंसर बताया। और इसको मिला के आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और उसी के आधार पर मैं एक्सपेक्टेशन कट ऑफ लाऊंगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। और कुछ क्वेश्चन इसमें हम छोड़ दिए हैं जो कि मुझे डाउट लगा था, उसको क्वेश्चन आपको यदि आ रहा हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि इस चैनल पर नए हैं दोस्त, तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी अभी छोटी सी शुरुआत है, जिसमें आप सभी का सहयोग की बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। तो और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।